वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का जो टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। आपको मेरे इस चैनल में लॉन्ग एसे, शॉर्ट एसे और साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर के भी इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लियर करवाए जाएंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी लोगों के लिए कन्फ्यूजन पैदा करता है, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़ करता है, पर है ये बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। और अगर आप मेरा वीडियो पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आज के बाद आपको इस टॉपिक पे कभी कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं रहेगा। और ये इंग्लिश ग्रामर का बिल्कुल बेसिक पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके टॉपिक को। आपको तो सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म के बारे में पता ही होगा। सिंगुलर यानी कि सिंगल, मतलब वन थिंग के बारे में जब हम बताते हैं। प्लूरल का मतलब होता है मैनी, जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताते हैं। अब हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, हम उसे समझेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से। यहाँ लिखा है रीता इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ इस सेंटेंस को मैं यहाँ बोल रही हूँ, रीता इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। इस सेंटेंस को मैंने कहा, तो यहाँ आई यानी कि मैं यहाँ स्पीकर हूँ। आपने इस सेंटेंस को सुना तो आप यू, यहाँ आप लिसनर हैं। और यहाँ रीता ना बोल रही है ना सुन रही है, नाइदर स्पीकर नॉर लिसनर। तो यहाँ आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। क्यों? आई यानी कि स्पीकर जो है, यहाँ पे जो मैंने आपको एक सेंटेंस बताया, रीता इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो वो सेंटेंस मैं आपको बोल रही हूँ। मैं कौन हूँ? मैं स्पीकर हूँ। जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। मतलब आप अगर किसी को कुछ बता रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप स्पीकर हो, तो आप हो फर्स्ट पर्सन। और यहाँ मैं बोल रही हूँ तो मैं यहाँ फर्स्ट पर्सन हूँ। यू सेकंड पर्सन है। क्यों? यू यानी कि मैंने आपसे कहा, आपने मेरे उस वाक्य को सुना, तो आप कौन हो? सेकंड पर्सन हो। आप जब किसी से कुछ कहोगे, किसी के बारे में कहोगे, तो जो आपके सामने जो सुनने वाला है वो कौन होगा? सेकंड पर्सन। जो आपकी बातों को सुनेगा यानी कि जो लिसनर है वो सेकंड पर्सन होता है। यहाँ रीता थर्ड पर्सन है। क्यों? यहाँ रीता के बारे में बातचीत हो रही है, वो ना बोल रही है, वो ना सुन रही है। उसी तरह आप जब किसी के बारे में कुछ बता रहे हो, चाहे वो कोई जगह हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, वो जो कोई भी हो, वो थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आई बात समझ? तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम समझेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, वो भी बड़े डिटेल्स के साथ। तो चलिए जानते हैं। यहाँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई का प्लूरल फॉर्म होगा वी। मान लीजिए वही वाक्य रीता इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ये वाला वाक्य मेरे साथ साथ कुछ और लोगों ने भी कहा होता, तो वहाँ स्पीकर आई नहीं बल्कि वी होता। तो यहाँ सिंगुलर फॉर्म आई का प्लूरल फॉर्म होगा वी। उसी तरह सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू का प्लूरल फॉर्म होगा यू। आप यहाँ लिसनर हो, मेरे वाक्य को आपने सुना। अगर आप अकेले सुन रहे हो तो वहाँ भी आप यू ही यूज़ करोगे, और अगर आपके साथ कुछ और भी लोग हैं जो मेरे वाक्य को सुन रहे हैं, जो लिसनर हैं, उनका प्लूरल फॉर्म भी यू ही होगा। उसी तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, इट, इनका प्लूरल फॉर्म होगा दे। यानी कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, या एक औरत के बारे में बताया जा रहा है, या किसी एक जंतु, पक्षी या फिर किसी वस्तु के बारे में बताया जा रहा है, अगर वो बहुत सारे हों तो उनका प्लूरल फॉर्म यहाँ दे यूज़ होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर दिस का प्लूरल फॉर्म होगा दीज। मान लीजिए दिस इज़ अ पेन, ये एक पेन है। उसी तरह मान लीजिए अगर आपके पास बहुत सारे पेन हैं तो आप क्या बोलोगे? दीज आर पेन्स। ठीक है, उसी तरह दिस जो है वो आपके समीप, मतलब आपके पास जो चीज़ है आप उसके बारे में डिस्क्राइब करोगे।
और मान लीजिए अगर किसी दूर की चीज़ के बारे में अगर आपको डिस्क्राइब करनी है तो आप सिंगुलर फॉर्म का दैट यूज़ करोगे। दैट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। लेकिन मान लीजिए दूर में बहुत सारी चीज़ों के बारे में अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हो तो दैट का प्लूरल फॉर्म होगा दोज। आप वहाँ दोज यूज़ करोगे। जैसे दैट इज़ अ बर्ड, वो एक पंछी है। मान लीजिए पंछी बहुत दूर है और बहुत सारे हैं तो आप कहोगे दोज आर बर्ड्स। इस तरह से आप यूज़ करोगे। सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यू एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब्स ही यूज़ करते हैं। जैसे आर, वेर, हैव, इस तरह के वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं। यू चाहे सिंगुलर फॉर्म में हो या चाहे प्लूरल फॉर्म में, इनके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब्स यूज़ करेंगे। अब हम इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे तरीके से समझ लेंगे कुछ एग्जाम्पल की मदद से। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउन। आई एक सिंगुलर प्रोनाउन है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। वी एक प्लूरल प्रोनाउन है। यहाँ हम लिखेंगे वी आर टीचर्स, हम सभी टीचर्स हैं, हम सभी शिक्षक हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउन। यू एक सिंगुलर एंड एक प्लूरल प्रोनाउन है, दोनों ही हैं, सिंगुलर प्रोनाउन भी है और प्लूरल प्रोनाउन भी है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है मैंने यू आर अ टीचर, तुम एक शिक्षक हो। तो तुम एक शिक्षक हो, मैंने एक व्यक्ति के बारे में यहाँ बताया है। लेकिन मान लीजिए मेरे सामने कुछ और लोग खड़े हैं मेरे सामने, तो मैं अगर उन लोगों को बताऊं कि आप सभी शिक्षक हैं तो मैं क्या कहूँगी, यू आर टीचर्स, आप सभी शिक्षक हैं। तो ये प्लूरल फॉर्म है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे है यू हैव अ पेन, आपके पास एक पेन है। और अगर मैं कहूँ आप लोगों के पास एक पेन है तो मैं यही कहूँगी कि यू हैव अ पेन। तो आप समझ रहे हैं कि यू अगर सिंगुलर प्रोनाउन हो तो भी हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं और प्लूरल प्रोनाउन हो तो भी हम प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे। यू के साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउन। ही और शी इज़ अ टीचर। मान लीजिए कोई एक आदमी है या कोई एक औरत है, उसके बारे में हम बता रहे हैं कि वो आदमी या वो औरत एक टीचर है। लेकिन मान लीजिए वो एक आदमी के साथ और भी बहुत सारे लोग हैं या उस औरत के साथ और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो टीचर्स हैं, तो तब हम क्या कहेंगे, दे आर टीचर्स। उसी तरह इट इज़ ब्यूटीफुल। मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ है और वो बहुत सुंदर है तो आप कहेंगे इट इज़ ब्यूटीफुल। लेकिन मान लीजिए आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने में सुंदर हैं, तब आप क्या कहेंगे, दे आर ब्यूटीफुल। थर्ड एग्जाम्पल है दिस इज़ अ बलून। आपके पास एक बलून है, मतलब आपके पास आपके समीप एक बलून है, तो आप क्या कहेंगे, दिस इज़ अ बलून। लेकिन आपके पास मान लीजिए बहुत सारे बलून हैं तो आप क्या कहेंगे, दीज आर बलून्स। उसी तरह मान लीजिए दैट इज़ अ बॉल, मतलब आपसे दूर में एक बॉल पड़ी है तो आप क्या कहेंगे, दैट इज़ अ बॉल। लेकिन आपके दूर पे बहुत सारे बॉल्स पड़ी हुई हैं तो आप क्या कहेंगे, दोज आर बॉल्स। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई का प्लूरल फॉर्म होगा वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू का प्लूरल फॉर्म होगा यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, इट का प्लूरल फॉर्म होगा दे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर दिस का प्लूरल फॉर्म होगा दीज। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर दैट का प्लूरल फॉर्म होगा दोज। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ती है। थैंक यू।